हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर ऑल, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो बेसिकली समरी को लेकर के, क्योंकि समरी आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं अगर प्रोज और पोएट्री दोनों को लेकर के बात किया जाए तो। लेकिन मैं जो अभी कवर करने वाला हूं मेरे भाई, वो बेसिकली कवर कर रहा हूं पोएट्री सेक्शन के समरी को लेकर के। जो भी इंपॉर्टेंट समरी है वो मैं आपको कराने वाला हूं। माय डियर ऑल, मैंने आपको गेस में बेसिकली 4 समरी बताया था। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, दूसरा बताया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तीसरा मैंने बताया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और चौथा ओड टू ऑटम। अगर आपका मन है मेरे भाई तो आप याद कर सकते हो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी कुल मिला के अगर इन 4 या 5 समरी को अगर आप याद कर लेते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 या 2 समरी एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे हम लोग समरी को लेकर के। और आज की जो क्लास होने वाली है माय डियर, आपके पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी आपके स्क्रीन के सामने आएगा और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस आपसे इतना छोटा सा विनती है माय डियर कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं ना, जो कुछ भी मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं और जो कुछ भी आपके सामने मैं डिलीवर करता हूं, उसको बस 1 से 2 बार रिवीजन करना। जैसे आप 1 से 2 बार रिवीजन करोगे ना, सारा चीज आपके दिमाग में एज इट इज फिट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको जानकारी के लिए कुछ बताना चाहूंगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले जॉन डॉन के बारे में। माय डियर ऑल, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पोएट्री सेक्शन का 12th एग्जामिनेशन में, इसको बेसिकली लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जॉन डॉन। और ये जो जॉन डॉन है मेरे भाई, इनका जन्म बेसिकली 1572 को हुआ था और ये इस दुनिया को छोड़ करके 1631 ईस्वी में चले गए थे। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे। इनका जन्म लंदन में हुआ था और ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। अरे मेरे प्यारे भाई, ये वही जॉन डॉन जिन्होंने लॉ के साथ साथ थियोलॉजी का स्टडी किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप अच्छे तरीके से सुनो और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI समरी में से एक है मेरे भाई। गॉट एवरीवन? आ जाइए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे शेरो, जरा गौर फरमाना। आजा मेरे भाई, जरा देखो सर, हम लोग बात करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लेकर के। ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा। जरा गौर फरमाना मेरे भाई, मैंने आपको कल की क्लास में समरी को लिखने का तरीका बताया था और इनफैक्ट अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप इस प्रकार लिखोगे तो आपके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आने वाले हैं ना, वो बेसिकली 100% मिलेगा। कुल मिला के 5 मार्क्स के अगर समरी आएंगे मेरे भाई, तो ये 5 मार्क्स आपके मिलेंगे, आपको मिलेंगे किसी भी कीमत पे। तो आओ मेरे प्यारे शेरो, जरा गौर से देखो। लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएम। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है मेरे भाई, ये बेसिकली बेस्ट, सबसे अच्छा मेटाफिजिकल पोएम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। बेसिकली बोला गया है कि इनको जो लिखने का काम किए हैं, इनको जो रचने का काम किए हैं, इनके जो रचयिता है, उनका नाम है मेरे भाई जॉन डॉन। एक बार फिर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक बेस्ट, सबसे अच्छा मेटाफिजिकल पोएम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। इसको बेसिकली कंपोज किया गया है एक महान मेटाफिजिकल पोएट, महान लव पोएट, जिनका नाम है जॉन डॉन। इसके बाद मेरे भाई मैंने आपको बताया कि आपका स्टार्टिंग एकदम जबरदस्त होना चाहिए। इस स्टार्टिंग को देख करके एग्जामिनर ये अंदाजा लगा ले कि नहीं, इस बंदे के अंदर ताकत बहुत है। इस बंदे ने जो कुछ भी लिखा होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग जबरदस्त है ना, वो आराम से मार्क्स दे देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहां तक लिखने के जस्ट बाद मेरे भाई उसके बॉडी के बारे में लिखो। बॉडी कहने का मतलब यह हुआ उस पूरे के पूरे चैप्टर में किस किस बात को लेकर के जिक्र हुआ है, उसके बारे में यहां पे लिखो। क्लियर है? आजा मेरे भाई। In the present poem, the poet describes about the power of true love.
ये जो प्रेजेंट पोयम है, ये जो वर्तमान कविता है आपके सामने, जो अभी आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो कवि है वो बेसिकली एक इंसान के, दो इंसान के सच्चे प्यार को बताने की कोशिश करते हैं, सच्चे प्यार को डिस्क्राइब करते हैं। ही एक्सप्लेन्स इट, वो इनको व्याख्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। वो इस पूरे के पूरे कविता में इस बात को लेकर के जिक्र करते हैं और इस बात का व्याख्या करते हैं किस प्रकार से, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ को रेफरेंस मान करके। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द पोएट लव्स वेरी मच टू हिज बिलव्ड। जैसा कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे भाई, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सर जो कवि है ना, जो पोएट है ना, वो बेसिकली अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट वन डे ही इज पार्टेड बाय हिज बिलव्ड बिकॉज ही विशेस टू डाई इन रोमांस। लेकिन एक दिन वो अपने बिलव्ड से, वो अपने प्रेमिका से दूर होने की बात करते हैं। वो अपने प्रेमिका से दूर होने की बात करते हैं इसलिए नहीं कि वो उनसे रियल में दूर हो रहा है, इसलिए कि वो अपने आप को रोमांस में मरना देखना चाहते हैं। मतलब वो मजाक मजाक में मरना चाहते हैं कि वो, ये आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो बेसिकली मजाक में अपने आप को झूठी मौत मरने में इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है? आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार जाकर के देखो यार, मजा आ जाएगा। एक बार इस चैनल पे जाओ और पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे पोएम को एक बार पढ़ के तो देखो मेरे भाई, दिल बाग बाग ना हो जाए तो कहना, ठीक है? आइए आगे। आगे लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा गौर फरमाना यहाँ पे प्लीज माय डियर ऑल, प्लीज देखिए। आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, क्या है? बट वन डे ही इज पार्टेड बाय हिज बिलव्ड, लेकिन एक दिन वो अपने बिलव्ड से दूर होने की बात करते हैं बिकॉज ही विशेस टू डाई इन रोमांस, क्योंकि वो मजाक मजाक में मरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो एक इंसान जब भगवान के पास चले जाते हैं, एक इंसान जब भगवान के पास चला जाता है तो जो इंसान मोहब्बत करने वाले इस धरती पे है उसको उसकी कितनी याद आती है और कितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको बेसिकली ये जीते जी महसूस करना चाहते हैं। आगे है मेरे भाई, अब अपना कंपैरिजन बेसिकली सूरज से करते हैं और कहते हैं द पोएट एश्योर्स हिज बिलव्ड, पोएट अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमिका को इस बात को लेकर के सुनिश्चित करते हैं कि ही विल रिटर्न कम बैक जस्ट एज द सन कम्स बैक एवरी डे। वो अपने प्रेमिका को इस बात की तसल्ली देते हैं, अपने प्रेमिका को इस बात को लेकर के एकदम फिक्स करते हैं, निश्चित करते हैं कि मैं भी रिटर्न आऊंगा। जिस तरीके से सूरज प्रत्येक दिन वापस आता है, जैसे कल रात सूरज यहां से चली गई लेकिन फिर वापस आता है, एग्जैक्ट इसी तरीके से मैं भी सूरज के जैसे ही वापस आऊंगा, लेकिन हाँ याद रखना सूरज से ज्यादा तेज आऊंगा। आगे है द पोएट प्रोमिसेस हर, कवि अपनी वाइफ से, कवि अपनी प्रेमिका से प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हिज रिटर्न विल बी फास्टर देन द सन, कि उसके जो रिटर्न होने की कैपेसिटी होगी, उसके जो रिटर्न होने की एबिलिटी होगी, वो बेसिकली सूरज की तुलना में ज्यादा तेज होगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे क्या बोले हैं, आगे क्या बोला गया है, जरा गौर फरमाना। आगे बोला गया है मेरे भाई, अगेन द पोएट्स एक्सप्रेसेस, फिर से कवि इस बात को लेकर के एक्सप्रेस करते हैं, व्याख्या करते हैं, हिज लव इन सच ए स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब इस बात का व्याख्या बेसिकली वो कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड के सहारे, कुछ मजबूत वर्ड के सहारे इस बात का व्याख्या करते हैं और कहते हैं दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स हिज सोल अवे। वो कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, जब तुम कराहती हो ना, जब तुम कराहती हो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हवा तक नहीं निकलती, लेकिन सच पूछो मेरी जान, हवा तक तो नहीं निकलती है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारे कराहने की वजह से कि मेरे बॉडी से मेरे आत्मा दूर जा रहे हैं। देखो प्यार, यार प्यार ऐसा चीज होता है ना कि एक इंसान को तकलीफ होती है तो दूसरा इंसान भी उस तकलीफ को महसूस करता है, समझ सकते हो? इसको कहते हैं हम लोग रियल लव। बात समझ में आई? आगे कवि कहते हैं he thinks that man's power is feeble and kneels down when his luck disfavors him। वो कहते हैं कि इंसान की शक्तियां कमजोर हो गई है। कवि कहते हैं कि इंसान की शक्तियां कमजोर हो गई है कि जब इंसान की जिंदगी में बहुत अच्छा समय आता है तो इंसान अपने समय में 1 घंटे तक नहीं जोड़ पाता,
लेकिन लेकिन जब इंसान की जिंदगी में उसका जो लक है वो डिसफेवर करता है, यानी फेवर में नहीं होता है, उस टाइम पे क्या करता है इंसान ये करता है कि अपने लक के सामने, अपने बैड लक के सामने घुटने टेक देते हैं, नील्स डाउन हो जाता है। एंड लास्ट में इस पूरे के पूरे चीज को लिखने के बाद माय डियर, अब मैंने बोला था आपको कि सर स्टार्टिंग आपका जबरदस्त होना चाहिए और एंडिंग आपका जबरदस्त होना चाहिए, दो चीज को वो देखता है एग्जामिनर, बेसिकली दो चीज को देखेगा मेरे भाई। यहां आ जाओ। इन दिस वे वी कैन से दैट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक पोएम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है मेरे भाई वो काफी ज्यादा शानदार पोएम है, काफी ज्यादा फैंटास्टिक पोएम है। फाइनली ही सेज दैट लव इज इमोर्टल। फाइनली यानी अंततः लास्ट में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है मेरे भाई कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, हमेशा अमर रहता है। जो दो सच्चे प्यार करने वाले लोग होते हैं वो उसको कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर ये पूरा का पूरा समरी आपके दिमाग में छप गया होगा, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छप गया होगा। प्लीज माय डियर अगर ये पूरा का पूरा क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। लेकिन हाँ, अच्छा लगा है इसके बाद शेयर करना मेरे भाई, अदरवाइज शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको फिर से एक बार रिविजन करवाता हूं, जरा गौर से देखो, सुनना, अच्छे से सुनना मेरे भाई ताकि आपको याद रहे मेरे भाई, ठीक ना। आ जाइए सुनो। लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द बेस्ट मेटाफिजिकल पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना वो सबसे अच्छा मेटाफिजिकल पोएम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। इसको बेसिकली महान मेटाफिजिकल पोएट, महान लव पोएट जॉन डॉन के द्वारा कंपोज किया गया है, उन्हीं के द्वारा रचा गया है। पैराग्राफ चेंज करना और लिखना। इस प्रेजेंट पोएम में कवि जो है ना वो बेसिकली सच्चे प्यार के शक्ति के बारे में बात करते हैं, सच्चे प्यार के पावर को एक्सप्रेस करते हैं और वो कहते हैं, अच्छा वो एक्सप्लेंस करते हैं पूरे के पूरे चीज को अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ करके। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जब पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ना मेरे भाई उस केस में आपको पता चलेगा जो कवि है वो बेसिकली कवि जो है ना अपने वाइफ से काफी ज्यादा सच्ची मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक दिन अपने वाइफ से, अपने प्रेमिका से दूर होने की बात करते हैं। अपने प्रेमिका से दूर होने की बात इसलिए करते हैं कि वो बेसिकली जीते जी उस मरे हुए चीजों को, मरे हुए बातों को महसूस करना चाहते हैं और वो अपने प्रेमिका को इस बात को लेकर के सुनिश्चित करते हैं कि मैं रिटर्न आऊंगा। आप देखते हो ना कि हर दिन सूरज रिटर्न आता है, चले जाने के बाद भी एग्जैक्ट मैं भी रिटर्न आऊंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको कि सूरज से ज्यादा तेज आऊंगा। लास्ट में पोएट एक बात और कहते हैं, फिर से कहते हैं कि उसका जो प्यार है ना, उसका जो लगाव है ना अपने वाइफ के साथ, उसको बेसिकली कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं कि मेरी जान तुम जो इतना कराहती हो ना, तो तुम्हारे कराहने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी से, मेरे शरीर से मेरा आत्मा बाहर निकल रहा है। और लास्ट में कहते हैं कि इंसान की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, इंसान की शक्तियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, जब उसके जिंदगी में कोई खराब वक्त आता है तो उसके सामने घुटने टेक देती है। लास्ट में हम कहते हैं मेरे भाई इट्स अ वेरी 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 फैंटास्टिक मेटाफिजिकल पोएम। ये काफी 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 ज्यादा शानदार पोएम है और कवि का कहना है कि जो सच्चे प्यार करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल और मेहनत करते रहना, क्योंकि आपके पिता के फिक्र को फक्र में बदलने का समय आ चुका है मेरे भाई। तो मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। पसीना बहाओ, मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, एग्जामिनेशन बहुत 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 नजदीक है मेरे भाई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।